पापी क्रोधित परमेश्वर के हाथों में। ये प्रचार जोनाथन एडवर्ड्स द्वारा 8 जुलाई 1741 को किया गया था। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 35 वचन। ये उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा। इस पद में दुष्ट अविश्वासी इस्राएलियों पर परमेश्वर के प्रतिशोध की धमकी दी गई है। जो परमेश्वर के लोग थे, जो अनुग्रह के अधीन रहते थे, लेकिन वो परमेश्वर के इन सब अद्भुत कामों के बावजूद वचन 28 के अनुसार युक्ति रहित और बिना समझ के रह गए। स्वर्ग की सभी आशीषों के बावजूद उन्होंने कड़वा और जहरीला फल दिया, जैसा कि हम पहले के 2 पदों में पढ़ते हैं। इस पद के लिए जो शीर्षक मैंने चुना है, उनके पैर नियत समय में फिसल जाएंगे, उस दंड और विनाश के संबंध में निम्नलिखित बातों से संबंधित है, जिससे इन दुष्ट इस्राएलियों को उजागर किया गया है। पहला, कि वह हमेशा विनाश के संपर्क में थे। एक आदमी जो फिसलन वाले स्थान में खड़ा होता है, जहाँ चलता है, हमेशा गिरने के डर में रहता है। जहाँ पर इस्राएलियों के ऊपर आने वाले विनाश को उनके पैर फिसलने से दर्शाया जा रहा है। यही बात को भजन संहिता 73 उसका 18 वचन में व्यक्त किया गया है। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। इसका मतलब है कि वे हमेशा अचानक आने वाले अनपेक्षित विनाश के संपर्क में थे। जैसे एक इंसान जो फिसलन भरे स्थानों में चलता है, वो हर पल गिरने के डर में रहता है। उसको अपने अगले एक भी पल का पता नहीं होता कि वो खड़ा रहेगा जहाँ गिर जाएगा, और जब वह गिरता है तो बिना किसी चेतावनी के एक ही बार में गिर जाता है, जिसको भजन संहिता 73 उसका 18 और 19 आयत में भी व्यक्त किया गया है। निश्चय तू उन्हें फिसलन भरे स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। वह क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं। तीसरा, इसका एक और भी मतलब है कि वह किसी और के हाथ से गिराए जाने की बजाय खुद के गिरने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि वह जो फिसलन भरी जमीन पर खड़ा होता है, जहाँ चलता है, उसे नीचे गिराने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए उसका अपना ही वजन काफ़ी होता है। चौथा, वे पहले ही क्यों नहीं गिरे और अभी भी नहीं गिर रहे। इसका एक ही कारण है कि परमेश्वर का नियत समय अभी नहीं आया है, क्योंकि कहा जाता है जब वह नियत समय आएगा उनका पैर फिसल जाएगा, तब वे वैसे ही गिरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे जैसे वे अपने ही भार के कारण झुके हों। परमेश्वर उन्हें इन फिसलन भरे स्थानों में फिर कभी ना थामेगा, वरन गिरने देगा और फिर वे तुरंत ही नाश हो जाएंगे। वह जो ऐसी फिसलन भरी गिरती जमीन पर खड़ा है, गड्ढे के किनारे पर, वह अकेला खड़ा नहीं हो सकता। जब उसे छोड़ दिया जाता है तो वह तुरंत गिर जाता है और खो जाता है। जिन शब्दों पर अब मैं जोर देना चाहता हूँ वो ये हैं, कुछ भी नहीं है जो दुष्टों को किसी भी संत नरक से बाहर रखता है, परंतु केवल परमेश्वर की प्रसन्नता। केवल परमेश्वर की प्रसन्नता से मेरा मतलब है उसकी सब प्रभु प्रसन्नता, उसकी मन मानी इच्छा, किसी भी रुकावट से ना रोके जाने वाली, किसी भी तरह की कठिनाई से बाधित नहीं है और कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा। इस अवलोकन की सच्चाई निम्नलिखित विचारों से प्रकट हो सकती है। पहला, दुष्टों को किसी भी क्षण नरक में डालने के लिए परमेश्वर को किसी शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। जब परमेश्वर उठ खड़ा होता है, कब कोई भी इंसानी हाथ मजबूत नहीं हो सकते। सबसे ताकतवरों के पास भी उसका विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है और ना ही उसके हाथों से कोई बच सकता है। वह ना केवल दुष्टों को नरक में डालने में सक्षम है,
बल्कि वह ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। कभी कभी एक सांसारिक राजकुमार को किसी विद्रोही को वश में करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके पास हर तरह की सुविधा है और जिसने अपने आप को सेना की संख्या से मजबूत बनाया है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा कोई किला नहीं है जो उसकी तरफ से सख्ती से उसकी रक्षा करता हो, चाहे हाथ में हाथ मिला के खुद एक विशाल भीड़ ही क्यों न हो, वह आसानी से टुकड़ों में टूट जाती है। वह बवंडर के सामने भूसी के बड़े ढेर के समान है, जहाँ जैसे बड़ी मात्रा में सूखा आग की भस्म करने वाली लपटों के सामने हो। हमें दिखाई देने वाले छोटे से कीड़े जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उसके ऊपर चलना और उसे कुचलना आसान लगता है, जैसे हमारे लिए एक पतले धागे को काटना बहुत आसान है। इसी प्रकार परमेश्वर के लिए यह आसान है कि जब वह चाहे तो अपने शत्रुओं को नरक में डाल दे, जिसकी डांट से पृथ्वी कांपती है और जिसके सामने चट्टानें बिखर जाती हैं। हम क्या हैं कि हम उसके सामने खड़े होने का विचार भी करें। दूसरा, वह नरक में डाले जाने के योग्य हैं, ताकि ईश्वरीय न्याय हमेशा सही रहे। उन्हें नष्ट करने के लिए परमेश्वर अगर किसी भी समय अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तो उसके खिलाफ कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता। हाँ, पर इसके विपरीत न्याय उनके पापों के लिए अनंत सजा की मांग करता है। ईश्वरीय न्याय कहता है, ये पेड़ जो फल नहीं लाता है, इसे काट दो, इसने जमीन को भी क्यों रोका हुआ है। लूका 13:7 पद। ईश्वरीय न्याय की तलवार हमेशा मनचाही दया के ऊपर लहराती रहती है। केवल परमेश्वर की इच्छा है जो इसे वापस रोक के रखती है। तीसरा, वह पहले से ही नरक की सजा के अधीन है। वह केवल ऐसे ही वहां नीचे गिराए जाने के योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कानून की सजा वह अनंत और अपरिवर्तनीय, नाम बदलने वाला धार्मिकता की व्यवस्था जो परमेश्वर ने उसके और मानव जाति के बीच तय की है, उनके खिलाफ हो गई है और उनके खिलाफ खड़ी है, ताकि वे नरक में डाल दिए जाएं। यूहन्ना 3:18। जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। सो हर कोई जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, नरक ही उसका असली ठिकाना है। वह उसकी जगह है, वह वहीं से है। यूहन्ना 8:23। तुम नीचे से हो। ये जगह उसको परमेश्वर के न्याय, उसके वचन और नाम बदलने वाली व्यवस्था के आधार पर मिली है। चौथा, वह अब उसी परमेश्वर के क्रोध और कोप के पात्र हैं जो नरक की पीड़ा में दर्शाया गया है। और उनका अभी तक नरक में ना जाने का कारण ये नहीं है कि परमेश्वर जिसकी सामर्थ्य के वश में वह है, वह उस समय उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं है, जैसा वे उन बहुत सारे दयनीय जीवों के साथ है जो अब नरक में तड़प रहे हैं, जो वहाँ परमेश्वर के क्रोध को महसूस करते हैं और सहन करते हैं। हाँ, परमेश्वर उन लोगों के साथ जो अभी तक पृथ्वी पर हैं कहीं ज़्यादा अधिक क्रोधित है उनकी तुलना में जो अभी नरक में हैं। हाँ, निसंदेह कुछ लोग जो अब मुझे बोलते हुए सुन रहे हैं, हो सकता है कि वह बहुत आराम से हैं उनकी तुलना में जो अभी नरक की लपटों में हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनकी इस दुष्टता से बेखबर है और उसको उनके ऊपर अभी गुस्सा नहीं आता कि वह अपना हाथ छूटने ना दे और उन्हें नाश ना करे। परमेश्वर उन पापियों जैसा नहीं है, हालांकि वह परमेश्वर के ऐसा होने की कल्पना कर सकते हैं। परमेश्वर का कोप उन पर भड़कता है। उनकी नरक की सजा रुक नहीं गई। नरक तैयार है, आग तैयार है, भट्ठी अब गर्म है, उन्हें लेने के लिए तैयार है। आग की लपटें अब भड़कती और चमकती हैं। चमचमाती तलवार को तीखा कर लिया गया है और उनके ऊपर रख दिया गया है और नरक ने अपना मुंह
उनके लिए खोल दिया है। 5वां, शैतान उन पर झपटने और उन्हें अपना समझ लेने के लिए तैयार खड़ा है कि किस क्षण परमेश्वर उसे अनुमति देगा। वह उसके हैं, उनकी आत्मा ये उसके अधिकार में है और उसके अधीन है। बाइबल पवित्र शास्त्र उसके लक्षणों के रूप में दर्शाता है। लूका 11 उसका 21 वचन। शैतान उन्हें देखता है, वह सदा उनके पास है, उनकी दाहिनी ओर। वह उनकी प्रतीक्षा में खड़ा रहता है, लालची भूखे शेरों की तरह जो अपने शिकार को पाने की उम्मीद में देखते रहते हैं, लेकिन वर्तमान के लिए उन्हें रोक कर रखा गया है। अगर परमेश्वर अपना हाथ हटा ले जिसके द्वारा उन्हें रोका जाता है, वह शैतान एक पल में उनकी कमजोर आत्माओं पर झपट पड़ेगा। वो पुराना सांप उनकी तरफ अपना मुंह खोलकर देख रहा है। नरक उन्हें लेने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोलती है और अगर परमेश्वर इसकी अनुमति दे दे, वह जल्दबाजी में निगल लिए जाएंगे और खो जाएंगे। 6, दुष्ट लोगों की आत्मा में वह नारकीय सिद्धांत राज्य करते हैं जो अगर परमेश्वर का हाथ उन्हें ना रोक के रख रहा होता, अभी तक उस नरक की आग को चिंगारी दे चुके होते। शारीरिक पुरुषों के स्वभाव के अंदर ही नरक की पीड़ा के लिए एक आधार, एक नींव डली हुई है। उसके अंदर भ्रष्ट सिद्धांत जो उनमें शक्ति से शासन करते हैं, उनके ऊपर पूर्ण कब्जा है, जो नरक की आग के बीज हैं। ये सिद्धांत सक्रिय और शक्तिशाली हैं। अपने स्वभाव में ये सिद्धांत अत्यधिक हिंसक हैं और अगर परमेश्वर का हाथ उन पर ना रोक रहे होता, वह शीघ्र ही टूट पड़े होते। वह बाद में वैसी ही भ्रष्टता, वैसी ही शत्रुता लपटे बन के जल उठेंगी जैसे वह श्रापित आत्माओं के हृदय में जलती हैं, और जैसा वह उनमें करते हैं वैसी ही पीड़ाएं उत्पन्न करेंगे। दुष्टों की आत्माओं को बाइबल पवित्र शास्त्र में अशांत समुद्र से तुलना करके दर्शाया गया है। यशाया 57 उसका 20 वचन। वर्तमान के लिए परमेश्वर उनकी दुष्टता को अपनी सामर्थ्य से रोक के रखता है, जैसा कि वह अशांत समुद्र की प्रचंड लहरों को ये कह के रोक के रखता है, सिर्फ यहाँ तक आना है, इसके आगे नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर इस रोकने वाली सामर्थ्य को वापस ले ले, सब कुछ इसके आगे बह जाएगा। पाप आत्मा की बर्बादी और दुख है। वह अपनी स्वभाव में विनाशकारी है और अगर परमेश्वर इसे बिना रोके छोड़ दे, आत्मा को संपूर्ण रूप से दुखी बनाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए होगा। मनुष्य के हृदय की भ्रष्टता अत्यंत और असीम है, तथा जब तक दुष्ट लोग यहाँ रहते हैं, वह प्रकृति की धारा से दबी आग के समान है। और जैसे हमारा दिल पाप से भरा हुआ है, अगर पाप को रोका ना गया होता तो ये तुरंत आत्मा को आग और गंधक की एक तेज जलती हुई भट्ठी में बदल देता। 7वां, दुष्टों के लिए एक क्षण के लिए कोई सुरक्षा नहीं है कि अगले पल के लिए उन्हें कोई मौत का कारण दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक इंसान के लिए कोई सुरक्षा नहीं है कि वह अब तक स्वस्थ है और वह कोई ऐसा रास्ता नहीं देखता जिससे उसे लगता हो कि मैं एकदम से इस दुनिया से कैसे जा सकता हूँ, और उसको किसी भी तरह से उसकी परिस्थितियों में खतरा दिखाई नहीं देता। कई तरह के रोजाना अनुभव सभी युगों में ये कोई सबूत नहीं दर्शाते हैं कि एक आदमी अनंत काल के कगार पर नहीं है और ये कि अगला कदम दूसरी दुनिया में नहीं होगा। दुनिया से अचानक बाहर जाने वाले व्यक्तियों के अनदेखे अविचारित तरीके और साधन असंख्य और अकल्पनीय हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, वो लोग नरक के गड्ढे के ऊपर से एक सड़ी हुई चादर पर चलते हैं और इस चादर में अनगिनत स्थान हैं जो इतने कमजोर हैं कि वह उन अविश्वासियों का वजन सहन नहीं करेंगे और वह कमजोर स्थान दिखाई नहीं देते।
मौत के तीर दोपहर के समय उड़ते हैं। सबसे तेज दृष्टि भी उन्हें पहचान नहीं सकती। परमेश्वर के पास दुष्टों को संसार से बाहर निकालने और उन्हें नरक में भेजने के बहुत सारे विभिन्न अगम्य तरीके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये प्रतीत हो कि परमेश्वर को किसी भी दुष्ट व्यक्ति को किसी भी क्षण नष्ट करने के लिए किसी चमत्कार की या उसके विधान के सामान्य मार्ग से बाहर निकलने की जरूरत है। इसका मतलब है कि किसी भी पापी को नष्ट करना परमेश्वर के हाथों में है और सार्वभौमिक रूप से और पूरी तरह से उसकी शक्ति और दृढ़ संकल्प के अधीन है कि वह परमेश्वर की इच्छा के अलावा और किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। अन्यथा यदि इन साधनों का कभी भी उपयोग नहीं किया गया या फिर इस मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं जताया गया तो पापी किसी भी क्षण नरक में चले जाएंगे। 8वां, इंसानों का विवेक और देखभाल अपने स्वयं के जीवन की रक्षा करने के लिए या दूसरों की देखभाल करने के लिए उन्हें एक पल भी सुरक्षित नहीं रखती। इसके लिए ईश्वरीय देखभाल और सार्वभौमिक अनुभव गवाही देता है। ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि इंसान की अपनी बुद्धि उन्हें मृत्यु से कोई सुरक्षा नहीं देती है। यदि ऐसा ना होता तो हमें बुद्धिमान और दुनिया के राजनेता और अन्य लोगों में उनके जल्दी और बिना चेतावनी के मरने में फर्क देखने को मिलता, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में ये कैसा है? बाइबल कहती है बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है। सबोपदेशक उसका 2 अध्याय उसका 16 पद में। 9वां, सभी दुष्टों की पीड़ा और युक्ति जिनका वे नरक से बचने के लिए उपयोग करते हैं, जबकि वे मसीह को अस्वीकार करना जारी रखते हैं और इसलिए वे दुष्ट बने रहते हैं, उन्हें एक पल के लिए नरक से सुरक्षित नहीं करती। लगभग हर इंसान जो नरक के बारे में सुनता है खुद को ये कह के फुसलाता है कि वह इससे बच जाएगा। वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने खुद पर निर्भर रहता है। वह जो कुछ उसने किया है, जो वह अभी कर रहा है या वह जो भविष्य में करने का इरादा रखता है, इन सब बातों से वह खुद को फुसलाता रहता है। हर एक अपने ही मन में ख्याल बुनता है कि वह ये नरक की आग से कैसे बचे और खुद को ये कह के फुसलाता है कि वह अपने लिए अच्छा प्रयास करता है और उसकी योजनाएं कभी फेल नहीं होगी। वह वास्तव में सुनते हैं कि कुछ ही बचाए गए हैं और ये कि इंसानों का बड़ा हिस्सा जो पहले मर गए हैं नरक में है, लेकिन हर कोई कल्पना करता है कि उस आग से बचने के लिए उसकी योजनाएं उन सभी से बेहतर हैं जो पहले से वहां पर हैं। वह उस पीड़ा के स्थान पर जाने का इरादा नहीं रखता है। वह खुद अपने मन में कहता है वह प्रभावी देखभाल कर रहा है और उसने हर एक चीज को अपने लिए आदेश दिया है ताकि वह फेल ना हो। परंतु मनुष्य की मूर्ख संतान अपनी ही युक्तियों और अपनी ताकत और ज्ञान में बुरी तरह बहक जाती है। ऐसा करने में सिर्फ एक परछाई के ऊपर वह भरोसा रख रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा उन लोगों में से जो अब तक अनुग्रह के अधीन रहे थे और अब मर चुके हैं, निसंदेह नरक में गए हैं। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह उतने बुद्धिमान नहीं थे जितने आज के जीवित लोग हैं। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, खुद को बचाने के लिए योजनाएं नहीं थी बनाई। यदि हम उनसे जो अभी नरक की आग में हैं बात कर सकते और एक एक करके उनसे पूछ सकते कि क्या जब वे जीवित थे और जब वे नरक के बारे में सुनते थे तो कभी उस नरक की आग में सड़ने की उपेक्षा उन्होंने की थी? हमें बिना किसी शक के यही जवाब सुनने को मिलेगा, नहीं। मेरा यहाँ आने का कभी भी कोई भी इरादा नहीं था। मैंने अपने दिमाग में कुछ और सोच रखा था। मैंने सोचा था कि मैंने अपने लिए अच्छा प्रबंध किया है। मैंने सोचा था कि मेरी योजनाएं अच्छी हैं। मेरा इरादा खुद को बचाने का था, लेकिन ये मुझ पर अचानक से आ गया। मैंने उस समय सही तरीके से इसकी तलाश नहीं की।
ये मुझ पर चोर की तरह आया। मौत ने मुझे हरा दिया। परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर बहुत जल्दी से आ गया। हे मेरी श्रापित मूर्खता, मैं खुद को फुसला रहा था और खुद को इसके बाद होने वाले व्यर्थ सपनों से खुश कर रहा था। और जब मैं शांति और सुरक्षा कह रहा था, तभी अचानक विनाश मुझ पर आ पड़ा। 10वां, परमेश्वर ने किसी भी अविश्वासी मनुष्य को एक पल नरक से बाहर रखने के लिए किसी भी वादे के द्वारा खुद को जिम्मेदार नहीं किया है। परमेश्वर ने निश्चित रूप से ना तो अनंत जीवन की, ना ही अनंत मृत्यु से छुटकारा या संरक्षण की कोई प्रतिज्ञा की है, लेकिन अनुग्रह की वाचा में जो दिया है वह वादे जो मसीह में दिए गए हैं, जिसमें सभी वादे हाँ और आमीन हैं। लेकिन अविश्वासियों को निश्चित रूप से अनुग्रह की वाचा के वादे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो किसी भी वादे पर विश्वास नहीं करते, उन्हें मसीह यीशु में जो वाचा का मध्यस्थ है में कोई दिलचस्पी नहीं है। सो जो कुछ भी इंसान ने इंसानों की ईमानदारी से खोज और खटखटाने के विषय में किए गए वादों के बारे में जो कुछ भी कल्पना और दिखावा किया है, जिस स्पष्ट और प्रकट है कि एक आदमी जो कुछ भी करता है अपने धर्म के लिए, चाहे वह अपने धर्म के लिए कितनी भी पीड़ा क्यों नहीं लेता, जो कुछ भी प्रार्थना वह करता है, जब तक वह मसीह में विश्वास नहीं करता, परमेश्वर किसी भी तरह से उसे अनंत विश्वास से एक क्षण के लिए बाहर रखने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार यह है कि नरक के गड्ढे के ऊपर एक अविश्वासी परमेश्वर के हाथ में है। वह आग के गड्ढे के लायक है और उसकी सजा उसे पहले से ही मिली है और परमेश्वर भयानक रूप से क्रोधित हो गया है। उसका क्रोध उन पर उतना ही अधिक है जितना कि उन पर है जो वास्तव में नरक में उसके क्रोध की उग्रता के निष्पादन को भुगत रहे हैं, और उन्होंने उस क्रोध को शांत करने या कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, और ना ही परमेश्वर उन्हें एक भी पल बचाने के लिए बंधे हुए हैं। शैतान उनका इंतजार कर रहा है, नरक उनका इंतजार कर रहा है, आग की लपटें उनकी चाहत में चारों ओर इकट्ठी होकर भड़क उठी हैं और वह उन्हें पकड़कर निगल जाएंगी। उनके दिल में दबी आग जलने के लिए संघर्ष कर रही है और उनके पास कोई साधन नहीं है जिससे उनके लिए कोई भी सुरक्षा हो सकती हो। संक्षेप में, उनके पास कोई शरण नहीं है, पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। सब जो उन्हें हर पल सुरक्षित रखता है वह परमेश्वर की मनमानी इच्छा और अप्रतिबंधित एक क्रोधित परमेश्वर की सहनशीलता।